नेक्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Argument is denoted by AR of Z or it is denoted by theta. It is denoted by theta. अब argument of complex number क्या रहता है वो समझ लो पहले। कोई complex number गिवन है आपको, suppose Z is equals to A plus IB. Z is equals to A plus IB. What is A? A is real part of Z. What is B? B is imaginary part of Z. बराबर है। अब मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, समझ लो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा b, मतलब यहां से लेके यहां तक a पॉइंट है और यहां से लेके यहां तक b है, बराबर है। अब मुझे बोलो इसमें क्या करोगे बच्चों? आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। तो अगर इसको ज्वाइन करता हो तो ये बन जाएगा आपका मॉड z। ये क्या बन जाएगा? मॉड z। तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ एंगल बनेगा उसे बोलते हैं अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसे क्या बोलते हैं अपन? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ऑब्जर्वेशन करो, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसकी अपोजिट साइड कितनी है बच्चों? b अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? मॉड z। तो यहां से b इज इक्वल टू मिलता है आपको, या ऐसे ही रहने दो, या ऐसे रहने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितनी गिवन है बच्चों? b। एडजेसेंट गिवन है a अपॉन मॉड z। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करता हूँ। डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको डिवाइड कर दिया तो साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। और वो हो जाएगा b अपॉन मॉड z और a अपॉन मॉड z। इसमें कैंसिल क्या होगा बच्चों? मॉड z गेट कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। तो ये tan जो है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? इनवर्स। तो व्हाट? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो ये मिल गया आपको किसका फॉर्मूला? आर्गुमेंट ऑफ z का। तो आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। व्हाट इज b? b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और व्हाट इज a? a इज रियल पार्ट ऑफ z। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो ये इनवर्स लिखा है, इनवर्स क्या है? सपोज साइन x इज इक्वल टू दिया आपको 1/√2। साइन x इज इक्वल टू व्हाट? 1/√2। तो ये साइन उधर जाके क्या होगा? इनवर्स। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। मतलब ही इसका मीनिंग है कि साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू 1/√2। तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती है? 45। और इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर लिखाना है तो वो हो जाएगा π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? tan inverse of b. What is b? b is imaginary part of z. What is a? A is real part of z. Remember this. नेक्स्ट पॉइंट है, अब कुछ एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको मालूम है, पहले अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप सबको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बच्चों? प्लस प्लस। इन सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है, क्या? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो रिमेंबर दिस, पाई माइनस थीटा वो मिलेगा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। रिमेंबर दिस। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे बच्चों? पाई प्लस थीटा।
थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या पाई प्लस थीटा। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे 2 पाई माइनस थीटा। कैसे जाओगे 2 पाई माइनस थीटा। अभी छोटी छोटी चीजें समझ लो पहले, कैसे और क्यों वो भी बताता हूँ, और एग्जांपल लेने के बाद जल्दी समझ में आएगा। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, इसको कंपैरिजन करोगे तो z इज इक्वल टू a प्लस ib के साथ अगर कंपैरिजन करते हो तो a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, a इज इक्वल टू -1 और b की वैल्यू मिल गई बच्चों -1। अब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी बच्चों -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, व्हाट वी हैव गिवन tan इनवर्स ऑफ 1। तो आप डायरेक्टली एंगल लिख देते हो, बोलते हो कि सर एंगल कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है 45 पे। यहाँ पे सबका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। देखो ए का साइन क्या है माइनस और बी का साइन क्या है माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो एंगल ऐसा बनेगा। तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाई प्लस थीटा, तो डायरेक्टली आप लिखोगे यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब वो क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो पाई प्लस कौन सा एंगल पे वैल्यू tan की 1 रहती है, पाई बाय 4, तो पाई प्लस पाई बाय 4, तो 4 इंटू पाई प्लस पाई इज 5 पाई बाय 4। तो आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल गई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। ये होगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और अगर कुछ दिक्कत है तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर सेकंड है z इज इक्वल टू √3 माइनस आई, √3 माइनस आई। अब √3 माइनस आई में आपको a की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, a इज इक्वल टू √3 और b की वैल्यू मिल गई बच्चों आपको b इज इक्वल टू -1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो b की वैल्यू कितनी बच्चों -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3। अब इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की प्रोसीजर क्या बताई बच्चों मैंने, 2 पाई माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, तो जो निगेटिव रहेगा उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। तर आपल्याला आप सबको मालूम है कि tan की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√3 रहती है, 30 डिग्री। तो 30 मतलब कितना, पाई बाय 6, 30 मतलब कितना पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 इज 11 पाई बाय 6। तो आपको एंगल कितना मिलेगा बच्चों, 11 पाई बाय 6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल गया आपको 11 पाई बाय 6। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है वो समझ लो पहले। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नहीं इसमें, बहुत इजी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या रहता है वो समझाता हूँ पहले। सेम प्रोसीजर, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अपना a प्लस आई बी, सेम प्रोसीजर से करना है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है a, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है b, और आपके कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। अब मुझे बोलो ये बन गया आपका आर्ग्यूमेंट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस मतलब मॉड z, तो अपन मॉड z। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो a अपॉन मॉड z। नेक्स्ट यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, b इज इक्वल टू मॉड z इंटू साइन थीटा, और यहाँ से a की वैल्यू मिल गई बच्चों मॉड z इंटू कॉस थीटा। तो इन्हें बस कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्लेस करना है। तो a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू है मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स b की वैल्यू कितनी बेटा, मॉड z इंटू साइन थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, मॉड z। तो मॉड z को कॉमन निकाल लो, तो मॉड z को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, मॉड z इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस आई साइन थीटा। और कभी कभी कुछ कुछ बुक में मॉड z की जगह पे r भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है,
आर। तो ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज आपको गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है 1। मॉड z कैसे निकालते हो बच्चों? मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है 1, तो 1 प्लस 1 कितना बच्चों? √2। तो मॉड z की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब ही क्या? थीटा। और फॉर्मूला क्या है थीटा का? tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। तो tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी बच्चों? b की वैल्यू है 1 अपॉन 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती बेटा? 45, मतलब ही π/4। थीटा मालूम है, मॉड z की वैल्यू मालूम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं अपन? मॉड z इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा। तो उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दो। मॉड z की वैल्यू कितनी बच्चों? √2। तो √2 इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4 प्लस i sin π/4। तो ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है रिमार्क। कुछ रिमार्क है वो सिखाता हूँ आप सबको, तो पहले समझ लो वन बाय वन। तो रिमार्क नंबर फर्स्ट, तो हर एक रिमार्क को एक ही इसमें लिख देता हूँ। तो रिमार्क समझ लो पहले क्या है। अब मुझे बोलो बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब छोटी छोटी चीजें समझ लो पहले। वो बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1, इसकी आर्ग्यूमेंट निकालो। z इज इक्वल टू आयोटा की आर्ग्यूमेंट निकालो। z इज इक्वल टू -1 की आर्ग्यूमेंट निकालो। और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा की आर्ग्यूमेंट निकालो। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहली चीज, इसको कैसे लिखोगे आप? इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। इसको लिखोगे आप 1,0। इसको कैसे लिखोगे ऑर्डर पेयर में? 0,1। इसको लिखोगे -1,0। और इसको लिखोगे बच्चों 0,-1। क्यों? क्योंकि z आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रहता है a प्लस आई बी के फॉर्म में, मतलब इट इज एन ऑर्डर पेयर a, b। तो यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 0। यहाँ पे a कुछ नहीं दिया, मतलब a 0। तो ऐसे लिखा मैंने। अब ये आपका रहता है रियल एक्सिस, ये क्या रहता है? रियल एक्सिस। और ये रहता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। आप सबको एंगल मालूम है, तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा बच्चों? 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90। 90 मतलब कितना? π/2। यहाँ पे एंगल बनेगा 180। 180 मतलब कितना? पाई। और यहाँ पे बनेगा 270, मतलब एंगल बनेगा 3π/2। ये चीजें समझ में आ गई? अपन ने एंगल लिख दिया। अब पॉइंट पॉइंट प्लॉट करता हूँ, देख लो पहले पॉइंट कैसे प्लॉट करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा। वो क्या रहेगा? 1,0। यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे रहेगा 0,1। यहाँ पे पॉइंट कितना रहेगा बच्चों? यहाँ पे पॉइंट रहेगा -1,0। और यहाँ पे पॉइंट रहेगा 0,-1। अब आर्ग्यूमेंट देखो मैं कैसे डायरेक्टली लिखता हूँ। अब पहले वाली की आर्ग्यूमेंट क्या होगी? इसका थीटा कितना होगा? 1,0। कौन सा एंगल पे? 0। तो इसका एंगल बन गया 0 डिग्री। नेक्स्ट 0,1 कौन से एक्सिस पे? π/2। तो इसका एंगल बन गया थीटा इज इक्वल टू π/2। -1,0 कौन सा एक्सिस पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे। तो उसका एंगल बन गया पाई। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? पाई। और 0,-1 कौन सा एंगल पे दिख रहा है? 3π/2 पे। तो डायरेक्टली थीटा कितना? 3π/2 रेडियन। ये आपका फर्स्ट रिमार्क, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ रिमार्क। तो उसके लिए सिर्फ डायग्राम याद रखनी है, मैंने कैसे एंगल निकाले। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप मिस्टेक कर देते हो बच्चों, कैसे? उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, डोंट वरी, टेंशन लेने वाली बात नहीं। सपोज z इज इक्वल टू दिया है आपको आयोटा। अब मुझे बोलो बच्चों, आयोटा अगर दिया है तो a की वैल्यू कितनी दी है? 0। b की वैल्यू कितनी दी है? 1। आप क्या करते हो? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो। सर आपने फॉर्मूला बोला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो 1/0 इज इन्फिनिटी
और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कौन सा एंगल पे रहती है, वैल्यू 90 डिग्री पे। लेकिन जब आप z इज इक्वल टू 1 लेते हो या -1 ले लो, z इज इक्वल टू अपन लेते हैं सपोज -1, z इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों -1 और b की वैल्यू बनेगी 0। तो इसकी आर्गुमेंट क्या बनेगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू 0 अपॉन -1। तो आपको एक चीज मालूम है 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 रहती है बच्चों, आप डायरेक्टली लिख देते हो 0। तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि -1, 0 -1, 0 कौन सा एक्सिस पे आ रहा बच्चों, एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे। तो उसकी वजह से उसके एंगल्स मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये स्ट्रैटेजी याद रखनी है बहुत सभी ने, ठीक है। तो अपन सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो पहले आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं बच्चों, वन बाय वन। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर माइनस साइन है तो आपको उसे लिखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड प्लस और माइनस पाई। अभी वो सिचुएशन पे डिपेंड रहेगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। वो कैसे, अभी अपन ने सीखा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाता है उस हिसाब से एंगल डिसाइड होता है। तो पाई प्लस और माइनस, रिमेंबर दिस। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो रिमेंबर दिस इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और कुछ बुक में आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड को भी ऐसा लिखा जाता है, रिमेंबर दिस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप सोच रहे होगे कि सर जेड बार है क्या, आपको मालूम है z इज इक्वल टू अगर a प्लस आई बी दिया है तो z बार इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस आई बी। आप सोचोगे सर आपने तो ये बताया था, तो इसकी डायग्राम भी देख लो। तो a कॉमा b यहाँ पे आएगा और a कॉमा b माइनस b, तो इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। तो आप सबको मालूम है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल रहता है आपका पॉजिटिव, एंगल क्या रहता है पॉजिटिव। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाते हो मतलब यहां से इधर अगर काउंट करते हो तो आपका एंगल क्या रहता है निगेटिव। तो उसी कंसेप्ट का यूज किया गया है यहाँ पे। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 bar, argument of z1 into z2 bar is nothing but argument of z1 minus argument of z2, remember this। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, आपको समझ में आएगा कि थर्ड प्रॉपर्टी आई कैसे। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर आपको दिया है z1 into z2 is nothing but argument of z1 plus argument of z2। लेकिन क्या हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पे अगर उसका एंगल में यहाँ से यहाँ तक निकलता हूँ तो आपको मालूम है रोटेशन होके भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे लिखा जाता है +2k पाई। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो k की वैल्यू कितनी डालोगे बच्चों 1, तो 2 पाई मतलब यहाँ पे आ गए और इसके आगे का जो एंगल है वो ऐड करना है। अगर 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं तो k की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे 2, तो 2 2 4 पाई। देखो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ 2 पाई, दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो 2 पाई। तो k की वैल्यू उसके रिवोल्यूशन पे डिपेंड रहती है, वो बताएंगे आपको कि कितने बार रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या बच्चों, आपको दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार is equals to argument of z, argument of, तो इसे लिखा जाता है 2 टाइम्स argument of z
प्लस 2k पाई, क्योंकि इसमें भी रिवोल्यूशन आ सकते हैं, तो k बिलोंग्स टू z ऐसे लिख के रखो, मतलब आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो ये जो 2k पाई एक्स्ट्रा आता है वो रहता है सिर्फ रिवोल्यूशन के लिए, अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आते हैं तो ही उसका यूज होता है। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें समझ लो। अगर प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका मल्टीप्लीकेशन है, तो n कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस सो ऑन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ zn। अगर nth रिवोल्यूशन है तो क्या करेंगे अपन उसको 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू z। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इतने प्रॉपर्टी याद रखो, बस हो गया। बाकी के प्रॉपर्टी लर्न भी नहीं करने, कुछ भी नहीं, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि एग्जांपल में कैसे यूज करना।